Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your Vaishnavi ma'am. How are you guys? So आज की रिविजन सीरीज में मैंने टॉपिक लिया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. ठीक है, तो एक बार देख ले एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं. एडिशन रिएक्शन इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज़ गिवन बाय कंपाउंड्स विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, तो कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, वही एडिशन रिएक्शन जो है वो दिखा सकते हैं. वो उनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है. ठीक है, तो इसमें होता क्या है. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, जब एक बार एडिशन हो जाए, ठीक है, सबस्ट्रेट का जब एडिशन हो जाए तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और मेरा हाइब्रिडाइजेशन किस में, sp से sp2 में कन्वर्ट होता है. सिमिलरली अगर मैं डबल बॉन्डेड की बात करूँ तो डबल बॉन्ड जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो नीचे देख सकते हो ये मेरा ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है. ठीक है, ये मेरा कोई कंपाउंड है. ठीक है, ये मेरा कोई एडिशन कंपाउंड है. राइट, एडिशन मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, कंपाउंड भी कह सकते हैं. ठीक है, तो मैंने इनको ऐड कर दिया अलॉन्ग द ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, तो क्या चेंज आपको दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, अलॉन्ग मेरे जो एडिशन कंपाउंड्स है वो भी ऐड हो गए. ठीक है, यही होता है एडिशन रिएक्शन. सिमिलरली सेकेंड देखो, ये मेरा क्या है, ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, मैंने इसको जो है वो ऐड कर दिया अलॉन्ग द डबल बॉन्ड, तो मेरा देखो डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, प्लस मेरे जो एडिशन मॉलिक्यूल्स है वो भी आ गए मेरे मॉलिक्यूल्स में. ठीक है, तो ये होता है एडिशन रिएक्शन. इसी का उल्टा एक और होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उसमें क्या होता है, बस हमारा जो एक हाइड्रोजन जो है, कोई सा भी मॉलिक्यूल जो, कोई सा भी एटम जो है वो दूसरे एटम से सब्स्टिट्यूट हो जाता है. उसमें मेरा हाइब्रिडाइजेशन जो है चेंज नहीं होता. हम एडिशन में क्या हो रहा है, हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल को हम एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं मॉलिक्यूल में. ठीक है, इसीलिए मेरा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज होगा. इसीलिए देखो हमेशा जो sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है उसी में ही आप एडिशन रिएक्शन देख सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है, मेरा ये एल्कीन में देख सकते हो आप ये रिएक्शंस, और अल्काइंस में देख सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन. इसमें भी हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये मेरा एल्कीन्स और अल्काइंस दोनों में है. ठीक है, एक बार देख ले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उसमें क्या होता है, मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, सबसे पहला स्टेप, 2 स्टेप रिएक्शन है. सबसे पहला मेरा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है मेरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में, एल्कीन या अल्काइन में, जो कि मेरा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन में रिजल्ट करता है. ठीक है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा अल्कीन है. ठीक है, और ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पे इसने अटैक कर दिया. ठीक है, या तो ऐसे भी आप अटैक करा सकते हो या तो ऐसे भी अटैक करा सकते हो, क्योंकि डबल बॉन्ड में मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ज़्यादा है. ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेरा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसीलिए तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पे अटैक करेगा और कार्बोकेटाइन जो बन जाएगा. अगर एक बार यहाँ पे अटैक कर लिया, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड जा रही है तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसीलिए मेरा कार्बोकेटाइन इधर बन गया, कार्बोकेटाइन ऐसे इंटरमीडिएट बन गया. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कहाँ से है बताती हूँ. तो न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है वो मेरा कार्बोकेटाइन में अटैक करेगा. क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो मेरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है. तो न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बोकेटाइन में अटैक करेगा और फाइनल एडिशन प्रोडक्ट आपका ऐसा मिलेगा. देखो यहाँ पे भी मेरा sp2 जो है वो sp3 में कन्वर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है. अब मेरा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आते हैं. ठीक है, कोई सा भी आपका कंपाउंड हो, कोई सा भी आपका एडिशन कंपाउंड हो, ए बी, ठीक है, ए बी, हमेशा उधर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो आपको दिखेगा. ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आपको दिख गया तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफरेंशिएट कर दो. ठीक है, अगर आपका बी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आपका डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, तो इसमें से आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ए पार्ट बनेगा और आपका जो बी पार्ट है वो आपका बनेगा न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, एग्जाम्पल दूँ तो मेरा वाटर होता है. ठीक है, वाटर क्या होता है, H और OH से बनता है. राइट, तो यहाँ पे देखो क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मेरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका डेल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आपका डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा. जब मैं तोड़ूंगी इस मॉलिक्यूल को तो मेरा H प्लस जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और OH माइनस जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा. ठीक है, तो आपको हर मॉलिक्यूल में आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल
ढूंढना है, ठीक है। फिर सबसे पहले आप इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करोगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे, फिर कार्बोकेटाइन बन गया, फिर आप न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को अटैक कराओगे और आपका एडिशन प्रोडक्ट फाइनल बन जाएगा। ये आपका होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रोफाइल जो मेजर पार्ट प्ले कर रहा है, जो कि आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना रहा है, ठीक है। तो एक और बात, अगर आपका ए बी, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो है दोनों सेम है, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो है वो सेम है, मतलब फॉर एग्जांपल H2 हो गया, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल भी H प्लस है और न्यूक्लियोफाइल भी H है, ठीक है। और दूसरा हो सकता है आपका X2, ठीक है। यहाँ पे भी आपका X प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और X माइनस जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ पे एडिशन करना इजी है, ठीक है। यहाँ पे आप एडिशन करोगे, कोई सा भी हो, कोई सा भी कंपाउंड जो है वो आप एडिशन करा लोगे, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम जब आती है जब आपका AB, ठीक है, जो आपका एडिशन मॉलिक्यूल है वो आपका डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ HX, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है H प्लस और न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका X माइनस, ठीक है। तो अगर मैं एल्कीन के अलॉन्ग HX को ऐड करवाऊं, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा, राइट, यहाँ से आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, ठीक है, ऐड कराओगे तो आपका बनेगा एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो एल्कीन में, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे आई मैं बताती हूँ, ठीक है। एल्कीन में सबसे पहला आपका मेंबर क्या है? एथीन, ठीक है। इथीन में जब आप ऐड कराओगे HX को तो आपका सिंपल नॉर्मल बन जाएगा। यहाँ पे CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड को हटाओ और सिंगल बॉन्ड लेकर आओ और यहाँ पे आपका H और यहाँ पे आपका X, ठीक है। आप X को इधर भी लेकर आओ या H को इधर लेकर आओ, वो भी आपका सेम ही कंपाउंड बनेगा क्योंकि आपका इथीन जो है वो सिमेट्रिकल है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? इसके नेक्स्ट कंपाउंड में, विच इज प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन एंड फर्दर इसके आगे वाले जो एल्कीन है, यहाँ पे आएगी आपको प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे आप डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आप जो नेगेटिव पार्ट को, ठीक है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ पे आप ऐड करवाओ, ठीक है। मैकेनिज्म को भूल जाओ। अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो और डबल बॉन्ड के अलावा HX को ऐड करवा दो, ठीक है। ये आप फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन आती है बच्चों को कि आप X माइनस को, जो आपका नेगेटिव पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, आप यहाँ पे ऐड करवाएं या यहाँ पे ऐड करवाएं, ठीक है। दोनों पॉसिबल मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप A पोजीशन में ऐड करो तब भी आपका एक पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा, B पोजीशन में ऐड करो तब भी आपका एक पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आती है आपको प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे आप HX कौन सा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा? उसी लिए हमारा एक रूल है, मार्कर-निकर रूल, ठीक है। मार्कर-निकर रूल क्या कहता है? जो आपका नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, जो आपका X माइनस है, अगर आप HX लो तो X माइनस, या कोई सा भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ठीक है, जो आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, राइट, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल विल ऑलवेज, ठीक है, मार्कर-निकर रूल के हिसाब से विल ऑलवेज अटैक द कार्बन विच पोसेसेस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, राइट। तो अगर आपके दो पॉसिबल कार्बन है, राइट, यहाँ पे आपका H जो है वो कम है, यहाँ पे आपका H जो है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपका कहाँ पे जाएगा? X माइनस आपका जो है वो यहाँ पे जाएगा और वही आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। और इस रूल को आप कैसे याद कैसे रखेंगे, ठीक है? ये मंत्र आपको याद करना है, विच इज़ पुअर गेट्स रिचर, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है? आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच है, राइट, और वो कहाँ पे जा रहा है? किस कार्बन के पास जा रहा है? जहाँ पे आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? पहले से ही कार्बन जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उसके पास, तो गरीब है वो पहले से ही, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके वहाँ पे जा रहा है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? उस कार्बन पे जा रहा है जो कि वो पहले पुअर था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से पुअर था, ठीक है। तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके चला गया वहाँ पे, पहले से वो पुअर था, अब उसके घर चला गया, तो अब क्या वो बन गया, रिच बन गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। ये बस याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं होता। याद करने के लिए मार्कर-निकर रूल को सिंपल बेसिक टर्म्स में याद करने के लिए मैंने ये आपको ट्रिक बताया, पुअर गेट्स रिचर, दैट्स इट। मतलब आप कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेंगे? जहाँ पे आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कम है, ठीक है। तो ये जो पुअर था पहले, कार्बन जो पुअर था, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने पे रिच हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे जो है वो याद करेंगे हमेशा, राइट।
एक एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल प्रोपीन को ही ले लो, अभी मैंने बताया था प्रोपीन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करोगे, जो आपका डबल बॉन्ड में कार्बन है ना, दोनों कार्बन, आप उन दोनों को उठाओ और नंबर ऑफ हाइड्रोजन को काउंट कर लो। यहाँ पे आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो आपका यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्या है, यहाँ पे आपका Br माइनस जो है वो नेगेटिव पार्ट है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे मेजर होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकर रूल, यहाँ पे जब जाएगा तब आपका होगा मेजर, ठीक है। तो पुअर गेट्स रिचर, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला, राइट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम था, वहाँ पे गया, और ये वाला आपका बनेगा माइनर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकर रूल, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, जब भी प्रोपीन हो, ब्यूटीन हो, या कोई सा भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सेम गोस फॉर अल्काइन टू, ठीक है। ये जनरल हमारा होता है एडिशन में, ठीक है। मार्कोनिकर रूल हम हर जगह जो है फॉलो कर सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट होता है एक और हमारा होता है एंटी मार्कोनिकर रूल, ठीक है। ये एक बात ध्यान रखिए, दो कंडीशंस है इसके, ये कब आप यूज़ कर सकते हैं, एक तो परऑक्साइड इफेक्ट में, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको जो है रिएजेंट में परऑक्साइड दिख जाए, ठीक है, परऑक्साइड दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल H2O2 दिख जाए, ठीक है। H2O2 आपका परऑक्साइड होता है। परऑक्साइड क्या होता है, जहाँ पे आपके दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड हो, उसको हम कहते हैं परऑक्साइड, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकर रूल जो है, पहली बात परऑक्साइड के प्रेजेंस में हम यूज़ करते हैं। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ आप HBr एडिशन में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी आपका H2O एडिशन या कोई सा भी H2SO4 एडिशन, वहाँ पे आप यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे सिर्फ आपका मार्कोनिकर रूल ही लगेगा। एंटी मार्कोनिकर रूल जो है वो आपका HBr का ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एंड प्लस परऑक्साइड। अगर आप HBr अल्कीन दे दिया, HBr दे दिया और साथ में परऑक्साइड दे दिया, तो आप आंख बंद करके कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनिकर रूल, ठीक है। तो एक बार देख ले क्या क्या कहता है मार्कोनिकर रूल। मार्कोनिकर रूल ये कहता है कि आपका नेगेटिव पार्ट, अब इसमें क्या होता है, आपका नेगेटिव पार्ट जो आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, वो कहाँ पे जाएगा, विल अटैक द कार्बन विच पोसेस मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये बिल्कुल उल्टा है एज कंपेयर टू मार्कोनिकर रूल। वहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता था, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। यहाँ पे क्या होगा, फिर रिच गेट्स रिचर, ठीक है। जिस कार्बन के पास पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा थे, तो न्यूक्लियोफाइल जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर वहीं पे जा रहा है। तो क्या हो रहा है, पहले से ही जहाँ पे जो रिचर कार्बन था उधर न्यूक्लियोफाइल गया, तो वो और रिच बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले से ही वो रिच था, पहले से उसके पास बहुत सारे पैसे थे, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद उसके पास और ज्यादा पैसे हो गए, तो इसीलिए मार्कोनिकर रूल के हिसाब से क्या करोगे आप, रिच गेट्स रिचर, ठीक है, राइट। तो बिल्कुल उल्टा है। तो बस दो आपको बातें याद करनी है, एक HBr एडिशन में ही होगा, पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ HBr एडिशन में, और आपका परऑक्साइड जो है होना चाहिए ऐसे रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, हाँ, या तो आपको H2O2 मिलेगा या तो आपको बेंजोइल परऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। ये आपका एंटी मार्कोनिकर शो करेगा। देखो, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक तो आपका HBr और एक और आपका परऑक्साइड। तो इस केस में देखें, हमारे दो कार्बन है, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, राइट, दो आपके डबल बॉन्ड बनाता है, वो उस कार्बन को उठाओ और नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो। यहाँ पे आपका लेस है, ठीक है, यहाँ पे आपका मोर है, ठीक है, वहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, ठीक है। तो आपका कहाँ बनेगा, Br माइनस कहाँ पे अटैक करेगा और वो मेजर बनेगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकर रूल, देयर हेयर, ठीक है, रिच गेट्स रिचर, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, ये वाला पार्ट आपका मेजर होगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट आपका माइनर होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकर रूल। दो कंडीशन आपको देखना है, एक तो HBr एडिशन और दूसरा परऑक्साइड का प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन में मेजरली, एल्कीन और अल्काइन दोनों में मेजरली आपके क्वेश्चंस जो है वो इधर से ही आते हैं, ठीक है। तो अगर हम और एग्जाम्पल्स देखें, ठीक है, मैंने कहा क्या क्या बताया आपको, एक तो आपका H2 एडिशन बताया, ठीक है, H2 और X2 एडिशन, ठीक है, ये मैंने बताया, यहाँ पे तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। फिर मैंने बताया HX एडिशन, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे X माइनस था और इलेक्ट्रोफाइल H प्लस था, ठीक है। कुछ नहीं करना, जब भी आपको एडिशन मॉलिक्यूल दिख जाए, बस आपको क्या करना है, उसको तोड़ना है और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ले लो और एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ले लो और ऐड करवा दो, ठीक है, आपका खुद ब खुद प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वाटर में आपका अभी मैंने बताया था, यहाँ पे क्या होगा, आपका H प्लस होगा और यहाँ पे OH माइनस होगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका H प्लस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, और HSO4 माइनस जो है वो आपका होगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ऐड करवा दो और मार्कोनिकर रूल लगाओ, आपका प्रोडक्ट जो है बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका अल्कोहल बनता है, ठीक है, HX से आपका अल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक है, यहाँ से आपका डाई हैलाइड बनता है, यहाँ से आपका एल्केन बनता है, ठीक है। तो ये
इसलिए मैंने पूरा रिएक्शन नहीं करवा रही, क्योंकि मैंने आपको सिंपल बेसिक बता दिया। कुछ नहीं करना, कोई सा भी आपका कोई एडिशन मॉलिक्यूल होगा उसको तोड़ो, इलेक्ट्रोफिल और न्यूक्लियोफाइल को जज करो और सीधा एल्कीन में ऐड करा दो, एल्कीन या अल्काइन दोनों जो है उधर ऐड करा दो, आपका खुद ब खुद प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, राइट। तो इसमें एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन जो है 2021 में रीसेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक तो देखो अल्कीन है, राइट, तो अल्कीन का रिएक्शन है, प्लस HBr दिख गया आपको, और देखो ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। यहाँ पे आपका HBr है और दूसरा आपका पेरोक्साइड का प्रेजेंस है। ठीक है, जब भी ऐसा कंडीशन हो तो हम क्या लगाएंगे, एंटी मार्कनिकर रूल। ठीक है, आंख बंद करके एंटी मार्कनिकर रूल लगाओ। व्हाट इट सेज, रिच गेट्स रिचर। ठीक है, जो पैसे वाला है उसको और पैसे मिल रहा है, राइट। तो जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है उधर ही आपका न्यूक्लियोफाइल जाएगा। और अगेन न्यूक्लियोफाइल को जज कर लो, क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल, Br-, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो Br- जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, तभी आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। ठीक है, Br- आपका टर्मिनल में दिख रहा है, राइट। तो ये आपका होगा आंसर, तो B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जज करना आ गया सबको, राइट। कुछ नहीं करना, एल्कीन दिख रहा है, HBr दिख रहा है, पेरोक्साइड दिख रहा है, एंटी मार्कनिकर रूल लगाएंगे, क्या बोलता है, रिच गेट्स रिचर। ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे आपका जाएगा Br-, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2015 में आया है, राइट। यहाँ पे क्या है, इन द रिएक्शन विद HCl। ठीक है, अल्कीन रिएक्ट, यहाँ पे इन्होंने दे दिया, यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि खुद ब खुद दे दिया, दैट इज मार्कनिकर रूल जो है वो आपको लगाना है, राइट। और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1-chloro-1-methyl साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एक बार प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना दे। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, और 1-chloro फर्स्ट पोजीशन में क्लोरीन है आपका, और फर्स्ट पोजीशन में आपका CH3 है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्कनिकर रूल जब आप HCl को ऐड कराओगे। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपका अल्कीन है, राइट। यहाँ पे एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, यहाँ पे आपका मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, राइट। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो बन गया कार्बन का 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे आपका 0 हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और मार्कनिकर रूल क्या कहता है, पुअर गेट्स रिचर। ठीक है, आपका मार्कनिकर रूल क्या कहता है, पुअर गेट्स रिचर। और यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है, Cl-, राइट। तो कहाँ पे जाएगा मेरा, यहाँ पे जाएगा Cl-। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा है आपका, राइट। यहाँ पे तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। जब मैं यहाँ पे Cl- ऐड कराऊंगी तो इस पोजीशन में ऐड होगा, तो और हाइड्रोजन जो है इस पोजीशन में जाएगा, तो मेरा ये वाला प्रोडक्ट जो बन जाएगा। तो A आपका पॉसिबल है। अब देखते हैं B। ठीक है, अगेन देखो, ये मेरे दो कार्बन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी आपका 0 हाइड्रोजन दिख रहा है, क्योंकि 4 वैलेंसी कार्बन के सेटिस्फाई हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, पहले से तीन बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो एक जो है वो छुपा हुआ है, वो आपका 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ऑब्वियसली, तो आपका कहाँ पे जाएगा, अकॉर्डिंग टू मार्कनिकर रूल आपका यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका बन रहा है, देखो पहले से CH3 था और Cl- अटैक करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट जो बन गया, तो B भी आपका पॉसिबल आंसर है। ठीक है, तो C जो है वो हो सकता है, A और B दोनों बता रहे हैं। एक बार D भी देख ले। D में देखो, यहाँ पे आपका बिल्कुल पोजीशन ही चेंज हो गया, राइट। अगर आपका Cl- अटैक कराओगे भी, ठीक है, अटैक कराओगे तो यहाँ पे बनेगा, तो 1 और 2 बन जाएगा, 1 नहीं बनेगा। हमें क्या चाहिए, 1 पोजीशन वाला प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए D को आप एलिमिनेट कर दोगे, आपका आंसर क्या है, A और B। ठीक है, तो क्या हो रहा है वो C, तो C जो है वो आपका पॉसिबल आंसर है, राइट। तो आप ऐसे चेक करेंगे, राइट। इन्होंने तो बता दिया कि आपको मार्कनिकर रूल जो है डायरेक्टली चेक करना है, राइट। तो आप ऐसे चेक करेंगे। एक और क्वेश्चन देख ले अल्काइंस का। मैंने बताया था अभी आपका ये जो क्वेश्चंस है, राइट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है किसका, अल्कीन का और अल्काइन का। ठीक है, तो आप दोनों पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और मार्कनिकर रूल जो है लगाएंगे, राइट। यहाँ पे देखो, ये जो है ये आपका हाइड्रेशन रिएक्शन है, देखो H2O का ऐड कराओगे। ठीक है, और अभी मैंने बताया यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा आपका H+ और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा आपका OH-। ठीक है, लगाओ यहाँ पे देखो आपका ट्रिपल बॉन्ड दोनों कार्बन है, राइट। तो कहाँ पे जाएगा आपका, मार्कनिकर रूल के हिसाब से आपका OH- यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट A, राइट, वो आपका बनेगा C। ठीक है, और OH
अंदर वाले कार्बन में OH और आपका CH2, ठीक है, ये आपका बनेगा। अब ये देखो, ये आपका इनॉल है, राइट, दिख रहा है आपको, इनॉल, ठीक है, टॉटोमेरिज्म इनॉल, राइट। तो इनॉल जो है वो आपका अनस्टेबल, लेस स्टेबल होता है, राइट, एज कंपेयर टू कीटो। तो ये क्या करेगा एक्चुअली, ये एक्चुअली टॉटोमराइज करके आपका कीटोन फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कीटोन फॉर्म जो है वो आपका ज़्यादा स्टेबल है। कुछ नहीं होगा, ये वाला हाइड्रोजन इसको इधर भेज दो और ये वाला बॉन्ड जो है इसको इधर भेज दो, तो आपका क्या बनेगा, ये और ये, तो आपका बनेगा कीटोन ये, ठीक है। तो आपका इंटरमीडिएट जो है ये, जो कि इनॉल फॉर्म है, राइट, अकॉर्डिंग टू मार्कनिकर रूल हमने निकाला। और आपका बी जो है, क्योंकि आपका इनॉल जो है वो अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, तो वो कहाँ पे जाएगा, आपका कीटोन फॉर्म बनेगा, जो कि आपका मोर स्टेबल होगा, ठीक है। ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जाएगा, तो आपका ये जो है फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जब भी आप अल्काइन में वाटर जो है वो ऐड करेंगे, सबसे पहले आपका बनेगा इनॉल फॉर्म, ठीक है, मार्कनिकर रूल के हिसाब से आप इनॉल बनाओगे, फिर आपका जो है वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म दिखा के लास्ट में आपका बनेगा कीटोन, ठीक है। कीटोन आपका लास्ट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दिखा, कौन सा है, ए पे तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये तो बन रहा है इनॉल, बट आपका SO4 है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपका ए पे ही बन गया कीटोन, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। आप हमेशा एलिमिनेशन वाला जो है प्रोसीजर एक बार देख लो, ठीक है। एक ऑप्शन देखो, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो आप उसको एलिमिनेट कर दोगे, तो ए आपका एलिमिनेट हो गया, बी आपका एलिमिनेट हो गया, सी जो है वो है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका इनॉल बना, राइट, और फिर टॉटोमराइज होकर आपका कीटोन बन गया फाइनल। ये जो है ये यहाँ पे गलत है, राइट, आपका यहाँ पे एक बॉन्ड होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, मतलब क्वेश्चन जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक था, ठीक है। तो ये था आपका फाइनल, राइट। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है वो मैंने बता दिया, एक बार बेसिक बता दिया, और आपको क्वेश्चंस भी रिलेटेड बता दिए। अल्कीन और अल्काइन का दोनों कैरेक्टरिस्टिक ये रिएक्शन है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, एंड अपने दोस्तों को बताना मत भूलिएगा इस रिवीजन सीरीज़ के बारे में, ताकि दोनों आपको भी और आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू कमेंट आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है कौन सा चाहिए, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो फॉर दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।